ऑपरेशन सिंदूर में गरजे भारत के राफेल फाइटर जेट ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी और अब नया भारत एक ऐसा महा धमाका करने जा रहा है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और यूरोप तक खलबली मचा दी है। भारत और फ्रांस के बीच सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी डील होने जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। 114 नए राफेल की डील, 40 अरब डॉलर की डील और सबसे बड़ा धमाका यह कि 90 राफेल अब भारत की सरजमी पर बनेंगे। यानी नया भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, अब हथियार बनाएगा भी, दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा भी। भारत मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत और राफेल की घातक टेक्नोलॉजी ऐसा विनाशक कॉम्बिनेशन है जिसका जवाब पाकिस्तान के पास सपने में भी नहीं होगा। यही कारण है कि पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल है, सोशल मीडिया पर घबराहट है और पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट खुलकर यह बात कह रहे आने वाले समय में भारतीय वायुसेना दक्षिण एशिया की सबसे घातक एयरफोर्स पावर बनने जा रही है। नया भारत अब चेतावनी नहीं देता, सीधा रणनीतिक दबदबा कायम करता है और इसलिए हमारे एयरफोर्स की आज दुनिया में तूती बोलती है। चीन भी भारत से नीचे हो चुका है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे मोदी ने फ्रांस में भारत का डंका बजाया है और भारत और फ्रांस के बीच आजाद भारत के बाद सबसे बड़ी सैन्य डील होने जा रही है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। फ्रांस के साथ भारत की ऐतिहासिक डील, मोदी के डर से थर-थर कांपा पाकिस्तान, पाकिस्तान में घुसकर राफेल फिर करेगा तांडव, आ रहा है 114 नया राफेल, मुनीर का हार्ट फेल। भारत अपने सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा डिफेंस डील करने जा रहा है। 114 राफेल लड़ाकू फाइटर जेट खरीदने के लिए भारत और फ्रांस के बीच करीब 40 अरब डॉलर के बीच डील होने जा रहा है। भारत ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यानी एलओआर को मंजूरी दे दी है, जिसे अब जल्द ही पेरिस भेजा जाएगा। वहीं सौदे के तहत 114 राफेल विमानों में से 90 विमानों का निर्माण स्थानीय शर्तों के तहत किया जाएगा, जिसके लिए 50% पुर्जों का उत्पादन भारत में ही होना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के आखिरी सप्ताह में फ्रांस की यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस यात्रा से पहले अगले महीने की शुरुआत में यानी जून के पहले सप्ताह में भारतीय वायुसेना प्रमुख फ्रांस का दौरा करेंगे। इस डील के तहत भारत फाइटर जेट के वेपन कंट्रोल सिस्टम इंटरफेस तक पहुंचकर अपने खुद के हथियार, जिसमें एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल और ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल शामिल है, उसको डेवलप करेगा। उन्हें इंटीग्रेट करने के लिए बातचीत चल रही है। इस डील की अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है। इस सौदे के तहत कुल 114 फाइटर जेट्स में करीब 90 फाइटर जेट्स का निर्माण भारत में होगा। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन किसी भारतीय कंपनी के साथ पार्टनरशिप में मेक इन इंडिया के तहत यह काम करेगी। बाकी 24 जेट्स फ्रांस से तैयार भारत आएंगे। इन जेट्स में लगभग 50% हिस्सा भारतीय कंपोनेंट्स का होगा। ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जा रहे हैं। जून में एयरफोर्स चीफ की फ्रांस यात्रा, भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जून की शुरुआत में फ्रांस जाने वाले हैं। ठीक उसके बाद पीएम मोदी 15 से 17 जून तक शायद फ्रांस में रहें या फिर आखिरी सप्ताह में वो जरूर जाएं, जहां G7 समिट में वो हिस्सा लेंगे। अमरप्रीत सिंह की ये यात्रा डील को अंतिम रूप देने में काफी मदद करेगी और अंतिम अनुबंध इस साल के अंत तक साइन होने की उम्मीद है। इसके लिए कीमत की आखिरी बातचीत और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की मंजूरी जरूरी होगी। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 36 राफेल फाइटर जेट्स हैं, जो सितंबर 2016 के इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के तहत आए थे। नौसेना अलग से 26 राफेल मरीन विमान खरीद रही है, जो करियर ऑपरेशंस के लिए है। इनका समझौता अप्रैल 2025 में साइन हो चुका है। यह पूरी परियोजना मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA प्रोग्राम के तहत चल रही है। इसका मकसद
एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरी करना है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 29 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42 स्क्वाड्रन की है। ये दो मोर्चे पाकिस्तान और चीन पर सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। पाकिस्तान J-35 पांचवी पीढ़ी के 40 फाइटर जेट्स लेने की फिराक में है। इस बीच भारत हॉल को तेजस Mk-1A फाइटर जेट्स की डिलीवरी तेज करने के लिए कह रहा है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि इस वित्तीय वर्ष में 10 तेजस Mk-1A डिलीवर हो सकते हैं। वहीं भारत का अपना AMCA 2035 तक सेवा में आने वाला है, इसलिए तत्काल जरूरत को देखते हुए रूस के Su-57 पर भी ध्यान दिया जा रहा है। यानी भारत अमेरिका के F-35 पर फिलहाल फोकस नहीं कर रहा, उसका पूरा फोकस Su-57 पर है। AMCA प्रोग्राम के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम L&T और भारत फोर्स के कंसोर्टियम को प्रोटोटाइप बनाने के लिए चुना गया है। भारत के डील से पाकिस्तान में हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स ने जिस तरीके से पाकिस्तान में बम बरसाए थे, वायुसेना के डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमानों ने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी की श्रेष्ठता का ऐसा प्रदर्शन किया था कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया था। राफेल की एडवांस्ड रडार क्षमता, लंबी दूरी की मिसाइलें और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी को निस्तानाबूद कर दिया था। खासकर भारतीय एयर स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस मिशनों में राफेल की मौजूदगी ने पाकिस्तान को यह एहसास करा दिया कि भारत अब तकनीकी रूप से कई कदम उससे आगे निकल चुका है और हमारे पास तो हमारा अपना सुदर्शन चक्र भी है, S-400। यही वजह है कि अब भारत और फ्रांस के बीच 114 नए राफेल जेट खरीदने की महाडील बेहद नजदीक है, जिससे पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस डील में 90 फाइटर जेट भारत में बन रहे हैं और यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है, जिससे भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता और मजबूत होगी। साथ ही भारत अपने अस्त्र और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियारों को भी राफेल के साथ जोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। इससे भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भविष्य में भारतीय एयरफोर्स के पास इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी कि उसका मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। इसलिए जिनपिंग और मुनीर को इस वक्त दौरा पड़ रहा है। दोनों के होश उड़े हुए हैं कि अगर ये डील साइन हो जाती है तो फिर ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म नहीं हुआ है, अगर उसका दूसरा पार्ट अपना बड़ा रूप लेता है तो फिर पाकिस्तान के लिए सर्वाइवल भी एक बड़ी चुनौती होगी। राफेल डील से टेंशन में यूक्रेन। भारत के खिलाफ फैला रहा झूठ। एक तरफ पाकिस्तान और चीन की लंका लगी है, दूसरी तरफ यूक्रेन भी छटपटा रहा है भारत फ्रांस की डील से। यूक्रेन की एयरफोर्स ने 100 राफेल जेट खरीदने की योजना की घोषणा की है, लेकिन यह प्लानिंग अब अनिश्चित होती जा रही है। फिलहाल फंडिंग यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लड़ाई रूस से लगातार चल ही रही है और यूक्रेन लगातार कमजोर होता जा रहा है। भारत 144 राफेल जेट पर करीब $40 अरब खर्च करने की तैयारी कर रहा है। इस महाडील के तहत भारत में ही प्रोडक्शन लाइन का निर्माण होगा और स्थानीय स्तर पर राफेल फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे। यूक्रेनी न्यूज़पेपर डिफेंस एक्सप्रेस के मुताबिक फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन के पास पहले से ही लगभग 220 राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर पेंडिंग है। कंपनी साल में करीब 26 से 30 फाइटर जेट ही बना पाती है। यदि भारत 114 फाइटर जेट्स का एक और विशाल ऑर्डर देता है तो डसॉल्ट का बैकलॉग 50% से ज्यादा बढ़ जाएगा, बर्डन भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ यूक्रेन पर दबाव भी। ऐसे में फ्रांस के अपने रक्षा बेड़े और यूक्रेन या फिर दूसरे यूरोपीय सहयोगियों को दी जाने वाली तत्कालीन सैन्य सहायता या हथियारों की डिलीवरी टाइमलाइन बहुत पीछे खिसक जाएगी। डिफेंस एक्सप्रेस ने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए भारत के खिलाफ लिखा है कि भारत लगातार फ्रांस पर दबाव बना रहा है कि वो राफेल के सॉफ्टवेयर इंटरफेस यानी सोर्स कोड तक भारत को पहुंचा दे, ताकि भारतीय इंजीनियर विमान में ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों को सीधे तौर पर फिट कर सकें। इसने लिखा है कि चिंता की बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। फ्रांस और पश्चिमी देशों को डर है कि यदि भारत को राफेल के सीक्रेट सॉफ्टवेयर कोड मिल गए तो ब्रह्मोस इंटीग्रेशन के बहाने रूसी इंजीनियर फ्रांस के सबसे एडवांस राफेल F4, F5 फाइटर जेट्स के कॉम्बैट एल्गोरिदम और रडार टेक्नोलॉजी को डिकोड या लीक कर सकते हैं, जिसका सीधा फायदा रूस को यूक्रेन वॉर में मिलेगा। यूक्रेन की छटपटाहट, पाकिस्तान की छटपटाहट, चीन की छटपटाहट
लेकिन नए भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है। मोदी ने जिस तरीके से भारत को आगे ले जाने की कोशिश की है, यह जो नई डील अब अपने अंतिम रूप में पहुंच चुकी है, बस इंतजार इस बात का है कि कब ऑफिशियली यह साइन हो जाता है। अब हर किसी की नजर भारत के एयरफोर्स चीफ पर टिकी हुई है, जो कुछ ही दिनों में फ्रांस जाने वाले हैं। उसके बाद जून में ही पीएम मोदी भी फ्रांस का दौरा कर सकते हैं। तो ऐसे में इंतजार हो रहा है 114 राफेल डील की खुशखबरी का। और यह तय मानकर चलिए, अगर 114 राफेल डील फाइनल हो जाता है तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। भारतीय सेना वैसे ही पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रही है। इंडियन एयरफोर्स का वैसे ही पूरी दुनिया में जलवा है। चीन भी एयरफोर्स के मामले में अभी भारत से पीछे ही है। ऐसे में समझिए कि भारत एयरफोर्स में दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। और अगर यह डील साइन होता है तो भारत की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और यह पाकिस्तान और चीन को बेदम कर देगा। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।